ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਈਲੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਈਲੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 सिलेंडर मिले हैं ने, देखना ये होएगा कि किन्ने दिन अगे चलते हैं तो अगे होर की होएगा। मैम क्या कहना चाहेंगे गैस संकट? सर ये देखिए कि ये बहुत ही अनवांटेड सा क्राइसिस है जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी बहुत स्कैरी है। आने वाले टाइम में अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इतनी दिक्कतें परेशानी अगर होंगी और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़े कंसर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मैं वर्किंग मदर हूँ और वर्किंग फीमेल्स भी हैं और जो होम मेकर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं होता। और अगर इन चीज़ों में अगर हम उलझ जाएंगे, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि रूटीन की इतनी भागदौड़ की जिंदगी में एकदम जो गैस का संकट आना, उससे तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है सारा कुछ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है, अब खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। अब उसके लिए अगर हमारे पास सोर्सेज नहीं होंगे और हमें कुछ जानकारी भी नहीं दी जाएगी तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए तो स्पेसिफिकली है। मैं एक होम मेकर हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो गल्फ कंट्रीज में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, इसकी वजह से हम लेडीज जिनको हम होम मैनेजर्स हैं, हम जैसे अब हमारे हस्बैंड्स, कई हम में से जो लेडीज हैं, हमारे हस्बैंड्स वो बाहर जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे हस्बैंड बद्दी जाते हैं। अब वहाँ भी अगर कैंटीन वहाँ भी वर्क नहीं कर रही है, वहाँ भी फंक्शनल नहीं है, मैं घर से भी अपने हस्बैंड को खाना नहीं दूंगी। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेडीज प्रेजेंट ओवर हियर। तो कैसे एक इंसान कैसे काम करेगा? तो ये बहुत बड़ा एक क्रंच है जो हमारी लाइफ में आया है। तो वी आर फीलिंग a little helpless. तो I would really appreciate कि अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटाइज करे। मैम अभी तो सिलेंडर आ गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? वही तो श्योरिटी हमें गवर्नमेंट से चाहिए कि नेक्स्ट का क्या होगा, कैसे आएंगे, कब आएंगे, हमें वो क्लैरिफिकेशन चाहिए उस चीज़ को लेके। हमारा मेन मुद्दा यही है कि अभी हमारे पास में 2 दिन का सप्लाई है, 3 दिन का सप्लाई है, और यू नेवर नो, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना क्राउड है, वो कितना कंजम्पशन किस बेसिस पे होगा। हाँ, हम एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि 4 दिन का है, 2 दिन का है, अगर वो खत्म हो गया फिर तो अब आपको लगता नहीं कि जो गैस की वेस्टेज थी अब उस पर भी थोड़ा रखना पड़ेगा? वेस्टेज तो ऑब्वियसली आजकल सभी उस चीज़ को अवेयर हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही कोई ऐसे ही लोग होंगे जो इस चीज को लेकर अवेयर नहीं है कि वाटर वेस्टेज या इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, कुछ ना कुछ बीच में ऐसे होते हैं कि जो जान के भी होना चाहिए। आई थिंक सभी को इस चीज को लेकर डरना भी चाहिए कि ये चीज की अगर सप्लाई, अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर हमारे लिए आगे भी क्या होगा। तो सोसाइटी की तरफ से नोटिफिकेशन है ऐसा कि गैस की ज्यादा वेस्टेज ना की जाए और जरूर तो उतना ही? सोसाइटी की तरफ से हमें अमित जी की तरफ से सारे नोटिफिकेशन फिलहाल आ रहे हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, वो मेन मुद्दा है। दोस्तों गल आ जाती है किचन तो लैके ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਫਰਮ कि किसी ਨੂੰ भी ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਬਲਨੇ ਨੇ, ਚਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।